तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे और लाइब्रेरी के बाद अपना जो डाटा है हमारे पास मास्क और विदाउट मास्क डाटा है, ठीक है, हमने उसका पाथ देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट टेंसर फ्लो, ठीक है। हम जो काम करेंगे वो टेंसर फ्लो पे करेंगे। इंपोर्ट टेंसर फ्लो STF एंड यहाँ पे फ्रॉम टेंसर फ्लो और डॉट केरास, ठीक है। हम केरास भी यूज़ करेंगे, टेंसर फ्लो का ही पार्ट है। यहाँ पे डॉट केरास और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे मॉडल्स कोमा लेयर्स, ठीक है, लेयर्स। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया है। अच्छा, मॉडल्स कोमा लेयर, ठीक है। यहाँ पे ये लेयर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको रन कर देता हूँ और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपना डेटा का जो पाथ है, हम जिस डेटा पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी मॉडल ट्रेन करेंगे ना। तो उस मॉडल का हम जिस डेटा पे करना है ट्रेन, हमने उस डेटा का पाथ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डेटा डियर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ, एक वेरिएबल बना दी है और इसमें मैं क्या करूँगा, अपना डेटा का पाथ दूंगा। तो मैं अब डेटा बता देता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मास्क डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे अब दो कैटेगरी है, मास्क, विद मास्क और विदाउट मास्क, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये कॉपी करूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने पाथ डाल दिया है, अब यहाँ पे ये रन, जब मैं रन करूँगा तो एरर आएगा। एरर इस वजह से आएगा, अच्छा एरर तो नहीं आया, इस वजह से एरर नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने डिक्शनरी दी है। डिक्शनरी भी हम कोई भी चीज़ देते तो वो रन कर देते, लेकिन हमने बेसिकली क्या करना है यहाँ पे कि हमने, अगर मैं इसको, अगर आप, मैं आपको शो करूँ, ठीक है, इम्पोर्ट OS के एरर किस वजह से मैं कहा था कि आएगा, OS डॉट लिस्ट डायरी, ठीक है, लिस्ट डेयर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अगर डेटा डेटा डायल डाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे ये एरर आएगा, हर एक इमेज का वो बता रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने, मैं R डाल दूँ यहाँ पे, तो इट मीन दैट कि अब यहाँ पे ये कैटेगरी बताएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तमाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये तमाम पिक्चर्स बता रहे हैं कि अब हमारे पास कितने डेटा का है। और यहाँ से अगर मैं ये विद मास्क हटा देता हूँ, अब यहाँ पे ये बता रहे कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा का पाथ हमने दिया है, ठीक है, उस डेटा के पाथ में हमारे पास क्या है, दो फोल्डर्स, एक विदाउट मास्क और एक विद मास्क है। जैसे कि मैंने ये कहा था कि एक विदाउट मास्क है और एक विद मास्क है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने पेज साइज बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इमेज साइज कर देता हूँ। हमने क्या इमेज साइज रखनी है, इमेज साइज इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 128 रखनी है, ठीक है। 128 नॉर्मल है। इससे ये होता है कि लैपटॉप, बेसिकली हम जुपिटर पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप भी हैंग नहीं होता। और 128 इज़ अ बिगनर फॉर बेस्ट, ठीक है, बिगनर के लिए अच्छी होती है 128। और इसके बाद हम बैच साइज क्या रखेंगे, बैच साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 32 रख देता हूँ, ठीक है। अब ये बैच साइज का मतलब क्या है कि जब भी हम मॉडल ट्रेन करेंगे तो ये मॉडल हर एक बैच को उठाएगा और एक बैच में 32 इमेजेस आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 32, हम यहाँ पे 64 भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इमेज साइज, हो गई बैच साइज हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो डेटा है, हमने डेटा देख लिया कि हमारे पास डेटा एक विद मास्क एक विदाउट मास्क है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि डेटा को स्प्लिट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा स्प्लिट कर रहा हूँ। अब डेटा हमने कितने स्प्लिट करना है, एक वैलिडेशन में स्प्लिट करना है और हमने डेटा ट्रेनिंग में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रेन डीएस, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ट्रेन डीएस का, और यहाँ पे tf डॉट क्लास डॉट यूटिल, ठीक है।
यहाँ पे यूटिल्स, और इसको अब मैं क्या करूँगा, डॉट इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको मैंने यूज़ किया, इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी। अब हमने जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है कि हमने ट्रेन डेटा को, मतलब जब स्प्लिट कर रहा हूँ ट्रेन डेटा, तो मैं किस चीज़ों में स्प्लिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या, डेटा, जो डेटा है वो देना है, मतलब हमारा, मैं पाथ भी डायरेक्ट दे सकता था, लेकिन पाथ को मैंने एक वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ है, तो सिंपल मैं वेरिएबल दे दूंगा। और इसके बाद बैच साइज, मैं बैच साइज क्या रखता हूँ, यहाँ पे बैच साइज इज इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है बैच साइज, ठीक है, और इसका बैच साइज मैं क्या रखूँगा, यही रखूँगा, ठीक है, जो ये मेरा बैच साइज है। तो यहाँ पे ये बैच साइज रख दूंगा, ठीक है। मैंने वेरिएबल बनाया ताकि हमारे लिए फिर आसानी हो, ठीक है, इस वजह से मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, नहीं तो मैं सिंपल भी डाल सकता था। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इमेज जो फंक्शन है इमेज साइज, वो मैं इस कॉल करूँगा, और इसमें मैं क्या वेरिएबल डालूंगा, मैं 128 को 128 भी डाल सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ इमेज साइज का, ठीक है, मैं सिंपल यही डाल देता हूँ, यहाँ पे ये इमेज साइज। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सब टाइटल और सबसेट आपने क्या रखना है, कि हमने सबसेट क्या रखना है कि आप जो डेटा ट्रेन कर रहे हैं उसका अपने फोल्डर का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। एंड इसके बाद अब मैंने सीड रखनी है, ठीक है। अब सीड का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास डेटा क्या कहते हैं, टेस्टिंग और वैलिडेशन में स्प्लिट होता है, तो जब ट्रेनिंग के लिए जाता है तो ये सीड हम जो भी वैल्यू देते हैं इतनी टाइम वो उस वैल्यूज उठा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 40 देता हूँ एज अ बिगनर, बेस्ट है, ताकि ना ज़्यादा बर्डन पड़े मॉडल पे, और ना मतलब अच्छी एक्यूरेसी आ जाए, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन डेटा, भाई आप स्प्लिट कर रहे हैं, कितना डेटा स्प्लिट कर रहे थे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 0.2% डेटा में स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी डाल दिया, सीड भी डाल दिया, सब टाइटल इमेज टाइटल, तो इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाउंड 7000, टोटल जो हमारे पास पिक्चर्स थी 7553 फाइल्स बिलोंग टू 2 क्लासेस, ठीक है। 2 क्लासेस में हमारे पास 7553 पिक्चर थे, इसमें हमने 0.2, इट मीन दैट कि 6043 फाइल्स को हमने ट्रेनिंग में रख दिया है। एंड इसी तरह अब मैं क्या करूँगा कि वैलिडेशन का बाकी पिक्चर्स में वैलिडेशन में रख दूंगा, ठीक है। वैलिडेशन ds इज इक्वल टू, इसमें भी मैं सेम यही करूँगा, tf डॉट क्लास और डॉट यूटिल, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन में इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके बाद डॉट में क्या करूँगा, इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, इसमें मैं सेम यही चीज़ें डालूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि जो डेटा पाथ था, हम डायरेक्ट पाथ भी डाल सकते हैं, या मैं डेटा का जो पाथ को मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये डाल देता हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैच साइज इज इक्वल टू BATCH साइज, ठीक है, यही रख देता हूँ। एंड इसके बाद इमेज साइज मैंने क्या रखा है, वेरिएबल जो डिफाइन किया हुआ है वही मैं डिफाइन कर दूंगा, इमेज साइज। एंड इसके बाद सबसेट में क्या रख देता हूँ, यहाँ पे अब मैं सबसेट क्या रखूँगा, वैलिडेशन रखूँगा, ठीक है, वैलिडेशन। एंड इसके बाद क्योंकि मैं डेटा वैलिडेशन में स्प्लिट कर रहा हूँ, ऊपर वाले मैंने ट्रेनिंग में कर दिया, नीचे वाले में वैलिडेशन रख दूंगा। एंड इसके बाद वैलिडेशन के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं सीड रख देता हूँ, मैं इसमें भी 42 रख दूंगा, ताकि हमारे पास जो वैलिडेशन में भी डेटा है तो वो 42 पिक्चर्स हो क्या है, ठीक है। मतलब दोबारा इसमें ये होता है कि सीड अगर हम ना रखें ना, तो जब हमारे पास डेटा ट्रेन होता है तो वो बार बार वही पिक्चर को ट्रेन करता रहता है, बार बार वही पिक्चर को, तो जो इसमें कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं जो रह जाती है, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। तो सीड का मतलब ये है कि 42 पिक्चर के बाद खुद ब खुद आगे जाएगा, फिर 42 उठाएगा, इसके बाद फिर 42 उठाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि तमाम पिक्चर्स ट्रेन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है हमारे पास। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीड मैंने रख दिया है, और वैलिडेशन इसमें भी मैं 20% वैलिडेशन रख देता हूँ, 0.2, इट मीन 20%, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास बाकी जो पिक्चर्स थी 1510 फाइल्स फॉर वैलिडेशन, ऊपर में देखें कि 6043 फाइल हो गई, और इसमें 1510 फाइलें हमारे पास वैलिडेशन में आ गई है, ठीक है। तो वैलिडेशन में हम कम रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज़ होती है ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वैलिडेशन हमारे पास ये होती है कि ट्रेनिंग की पिक्चर्स को वो डिपेंड कर रहा होता है कि भाई ट्रेनिंग सही हुई है कि नहीं।
इस वजह से हमने कम पिक्चर रखी है। तो बेसिकली ये तो हो गई हमारे पास डेटा स्प्लिट हो गया कि ट्रेनिंग में हो गया, टेस्टिंग में हो गया, सॉरी ट्रेनिंग में हो गया और वैलिडेशन में हो गया। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। अब नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि जब भी हम नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं, बेसिकली जब हमारे पास पिक्चर्स होती हैं तो पिक्चर्स की अगर मैं आपको शेप दिखा दूं तो उसमें क्या होती है, यहाँ पे ये पिक्चर्स की अगर मैं शेप दिखा दूं यहाँ पे, तो इनमें कोई पिक्चर बड़ी है, कोई छोटी है, कोई चौड़ा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी विड्थ लंबाई में बड़ी है, इसकी भी लंबाई में बड़ी है। अब यहाँ पे देखें इसकी बहुत छोटी है, ये देखें यहाँ पे इसकी चौड़ाई काफ़ी बड़ी हो गई है, इसमें काफ़ी बड़ी हो गई। तो इसमें ये था कि डिफरेंट टाइप्स के क्या कहते हैं विड्थ ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा कम होता है। तो इसमें ये होता है कि मॉडल कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं कि हमारे पास एक ही क्या कहते हैं सेम ही काम होता जाए, मतलब सेम एक ही साइज के पिक्चर बन जाए, ठीक है। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ट्रेन डेटा सेट के लिए करता हूँ। तो ट्रेन डेटा सेट इज इक्वल टू ट्रेन डेटा सेट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैप करूँगा, ठीक है। मैप यू नो दैट पांडास में भी हमने पढ़ा है कि मैप क्या होता है कि हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू पे डालते हैं, ठीक है, मैप करते हैं। और यहाँ पे मैं लेमडा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड लेमडा। अब यहाँ पे मैं लेमडा को मैंने यूज़ किया और यहाँ पे एक्स कोमा वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स कोमा वाई क्या है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास पाइथन में अगर हम बात करें तो एक्स हमारे पास इनपुट होता है और वाई हमारे पास आउटपुट होता है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में जो हमारे पास जो हम ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट आएगा वो एक्स में आएगा और हमारा आउटपुट जो होगा वो वाई में होगा, ठीक है। तो ये मतलब जो क्या कहते हैं पाइथन है खुद समझ लेते हैं कि एक्स और वाई का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास बेसिकली इनपुट है और वाई हमारे पास आउटपुट है। तो जो भी वैल्यूज आएगी पहले एक्स में जाएगी, इसके बाद फिर हमारे पास आउटपुट होके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोमा वाई, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक्स को कॉल करके हमारे पास जो इनपुट आएगी, इट मीन दैट कि जो तमाम पिक्चर्स आएंगे वो एक्स में आएगी, ठीक है। तो अब x में आ गई तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 255.0। अब ये 255 से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो भी विड्थ होती है, ठीक है, इमेज की साइज होती है वो 255 के अराउंड होती है, ठीक है। मतलब इसमें ऊपर नीचे होगी या तो 244 होगी, 245 इस तरह। तो 255 फाइनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x जो भी इनपुट आएगा, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया 255 से। तो इसमें यह होता है कि अगर कोई भी वैल्यू क्या कहते हैं कितनी भी साइज की हो तो वो 255 से डिवाइड होके सेम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर 244 की पिक्चर आ रही है तो 255 से डिवाइड होके आई थिंक 1 बन जाएगी। इस तरह 248 की आ रही है तो वो भी 255 से डिवाइड होके इस तरह बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वो होती है कि हमारे पास इनपुट्स में जो भी इमेजेस आती है तो वो खुद ब खुद आउटपुट में उसको क्या कर देते हैं, सेम रेंज में रख देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम नॉर्मलाइज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिवाइड बाय हमने 25 कर दिया, 255 रख दिया है। एंड इसके बाद हम कॉल करते हैं, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा वाई को, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ एंड अब सेम काम मैं क्या करूँगा, मैं वैलिडेशन के लिए करूँगा, ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन डेटा सेट इज इक्वल टू सेम, मैं वैलिडेशन डेटा सेट को कॉल करता हूँ डॉट मैप, ठीक है। इसको भी मैं मैप करूँगा और लेमडा लेमडा एंड एक्स कोमा वाई, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि मैं x इनपुट एज अ इनपुट आ रहा है, वैलिडेशन में भी जो पिक्चर्स होंगी वैलिडेशन की पिक्चर पहले x में आएगी, ठीक है। और इस x को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 255 से, ठीक है, 0.0 एंड कोमा y, अगेन मैं y को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन भी हो गया हमारा, हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो हो गई हमारी। अब हम सिंपल मॉडल CNN मॉडल को बनाएंगे कि कैसे हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है, क्या फीचर्स हम रखते हैं मॉडल में। तो चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपल CNN मॉडल, ठीक है।
तो यहाँ पे CNN मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। अब हम जो फीचर रखेंगे भाई, हमने क्या क्या कौन से लेयर्स रखनी है, कौन से मैक्स पोल रखने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अच्छा मैं बता दूं कि हम जो मॉडल बना रहे हैं वो सीक्वेंशियल मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मॉडल्स एक फंक्शन है, ठीक है। केरास का सॉरी टेंसरफ्लो का एक फंक्शन है मॉडल्स डॉट। अब यहाँ पे मैं सीक्वेंशियल मॉडल बना रहा हूँ, तो इट मीन दैट कि यहाँ पे मुझे सीक्वेंशियल लिखना पड़ेगा। एंड नाउ अब मुझे सीक्वेंशियल मॉडल में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा है वो क्या साइज है, उसका 128 साइज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने बता दिया होता जी हाँ, यहाँ पे बताया, ठीक है। 128 को 128 हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको बताएंगे कि भाई हमारे पास जो पिक्चर है वो कितनी साइज की होनी चाहिए, पिक्चर हमारे पास कितने चैनल्स में आनी चाहिए, चैनल मीन्स हमारे पास RGB होगी या ग्रे स्केल होगी, तो ये सब हमने बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेयर्स डॉट कन्वोल्यूशनल, ठीक है। यहाँ पे कन्वोल्यूशनल 2D एरे का हम करते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अच्छा मैं क्या करूँ कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ या ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ। तो ऐसा करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे पास 28 को हम लेते हैं, 128 सॉरी, हम 32 को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3,3 कि हमारे पास जो लेयर्स बनेगी वो हमारे पास 3 की लेयर्स बनेगी, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, तो ये जो मॉडल होगा हमारे पास, ये सीक्वेंशियल मॉडल होगा, सीक्वेंस से चलेगा। अब सिंपल है कि 3x3 का क्यूब, ठीक है। अगर मैं 3x3 का क्यूब बता दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 वैल्यूज जाती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कन्वोल्यूशनल 2D एरे में हमारे पास 3 वैल्यूज जाती रहेगी, मीन कि 3x3 का मैंने क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगा देता हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन मुझे कौन सा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो फेमस है एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे मैं रेलू लगा देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रेलू के बाद मैं क्या करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे मैं एंड इसके बाद मुझे क्या करना है कि फर्स्ट लेयर में मैंने इनपुट देना है, ठीक है। इनपुट शेप हमने देना होगा भाई, आपको जो इनपुट शेप है वो क्या है। तो बेसिकली हमारा इनपुट शेप जो है 128,128 है और 3 चैनल्स का, इट मीन दैट के RGB है, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, मतलब RGB पिक्चर्स है हमारी पास, कलरफुल है ना। तो इस वजह से हम 128,128 और फिर (3), इट मीन के 3 चैनल्स का हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट शेप इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 128,128,3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट शेप आ गई। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हम मैक्स पूल भी लगा लेंगे, ठीक है। अब ये मैक्स पूल लगाने का फ़ायदा क्या है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो भी, अगर हम 2D एरे में 3x3 का रूबिक्स क्यूब चलाएं, ठीक है, उससे कोई भी अगर चीज़ बच जाए तो वो मैक्स पूल में आ जाए। मैक्स पूल बेसिकली यही काम करता है कि ये हमारे पास एक जो मॉडल है उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। 3x3 की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूरॉन्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। हमारे पास, अगर मैं इंशाल्लाह एंड में मैं हिस्ट्री बताऊंगा, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के बहुत न्यूरॉन्स बन जाते हैं। तो जो मैक्स पूल है उसको मैं 2x2 का कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा जो मॉडल है वो कंप्रेस हो जाए, जो डेटा है वो भी कम लेगा और मॉडल भी काफ़ी बेस्ट मतलब ट्रेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर डॉट मैक्स पूल, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स पूल भी मैं 2D लगा दूंगा, क्योंकि हमारे पास कन्वोल्यूशनल 2D एरे हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम मैक्स पूलिंग 2D लगाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मैक्स पूलिंग 2D में हम क्या करेंगे, 2x2 का कर देंगे। एंड नाउ एक लेयर तो हमारे पास हो गई। एंड सेकेंड लेयर हम क्या करेंगे, सेकेंड लेयर में हम क्या करेंगे कि लेयर
लेयर, अब हमने फर्स्ट लेयर में इनपुट शेप दे दी है तो हमें सेकंड लेयर में इनपुट शेप नहीं देनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेयर में ही दे दी, काफ़ी, बस वही काफ़ी है। एंड इसके बाद सेकंड लेयर में हम क्या करेंगे कि लेयर्स डॉट कन्वोल्यूशनल 2D, यहाँ पे मैं 2D लगा दूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था कि हम कम से ऊपर, कम से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले 32 लिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा 64 ले लूँगा, ठीक है। हम न्यूरॉन्स का लेयर्स बढ़ाएंगे ना, ठीक है, ताकि मॉडल अच्छा सा ट्रेन हो जाए। तो 32 पे लिए था, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने 64 ले लिया है और मैं 3,3 रख देता हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्टिवेशन फंक्शन मैं सेम इसमें रेलू यूज़ कर देता हूँ, रेलू फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैं मैक्स पूल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं मैक्स पूल यूज़ करूँगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम मैक्स पूल में भी इसमें 2 by 2 का रख देंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ अभी मैक्स पोलिंग, लेयर डॉट मैक्स पोलिंग, तो यहाँ पे कॉमा लेयर डॉट मैक्स पोलिंग, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 2D रख दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे भी मैं 2,2 रख देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ ये भी हो गई। अब थर्ड लेयर में हमने क्या करना है कि हमने पहले 32 रखा था, अभी 64 रखा है, एंड इसके बाद मैं इससे भी बढ़ूंगा, ठीक है। तो लेयर डॉट कन्वोल्यूशनल 2D यहाँ पे क्या है, ये रहा। एंड यहाँ पे अब 64 की बजाय मैं क्या करूँगा 128 रख दूंगा, ठीक है, कोमा और यहाँ पे 3,3। एंड नाउ एक्टिवेशन जो फंक्शन है हमारे पास, मैं वही रेलू रख दूंगा, ठीक है। एंड नाउ मैक्स पोलिंग लेयर डॉट मैक्स पोलिंग, ठीक है। यहाँ पे मैक्स पोलिंग में 2D रख देता हूँ एंड 2,2, ठीक है, यहाँ पे। एंड नाउ हमारे पास 32, 64 तीन लेयर हमने रख दिए, ठीक है। तो काफ़ी यही है, क्योंकि हमारे पास जब हम इससे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर मॉडल ओवर फिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने साइज भी 128 by 128 की रखी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर भी 128 तक ही चला देते हैं, ठीक है। 32 भी हमने चला दिए, 64 चला दिए, अब 128 तक बस हम इधर ही रख देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर को यूज़ करूँगा, ठीक है। तमाम को मैं ज्वाइन करूँगा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेंस लेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेयर डॉट फ्लैटन यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये हिडन लेयर है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेयर डॉट डेंस, ठीक है। और डेंस लेयर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेंस लेयर में मैं 64 यूज़ करूँ या 32 यूज़ करूँ यार, यहाँ पे मैं 128 यूज़ कर देता हूँ, चलो मसला ही नहीं है कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्टिवेशन क्या रखूँगा, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं रेलू रख देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अगेन लेयर यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट के लिए मैं इस लेयर को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर डॉट डेंस और अब मैं क्या करूँगा 1 लगाऊंगा। अब ये मैंने 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये आउटपुट लेयर है, और आउटपुट लेयर में यू नो दैट कि हमारे पास जो डेटा है वो 2 क्लासेस का है, या तो मास्क होगा या तो मास्क नहीं होगा, ठीक है। पिक्चर जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये विद मास्क है और विदाउट मास्क है, ठीक है। तो इट मीन दैट कि यहाँ पे 2 क्लासेस है, तो हम इस पे 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो जब 1 लगा देते मीन दैट वो अगले वाले को खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड इसके बाद जब ये मैंने 1 लगाया, और एक्टिवेशन फंक्शन में क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे अब एक्टिवेशन फंक्शन में आउटपुट के लिए मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करूँगा, सिग्मॉइड यूज़ करूँगा, ठीक है, सिग्मॉइड। अब यहाँ पे ये सिग्मॉइड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो बाइनरी डेटा है, ठीक है। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, बाइनरी डेटा है, या तो है या तो नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा है हमारे पास, वजह हमने सिग्मॉइड यूज़ किया। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती तो हम इसके लिए फिर सॉफ्ट मैक्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है।
तो इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है हमारा। देखते हैं कोई एरर, क्या एरर आया हुआ है, कुल नोट इंटर एक्टिव फंक्शन सिग्मोइड। अच्छा, सिग्मोइड क्या कह रहा है कि सिग्मोइड में कुछ मसला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शायद स्पेलिंग का मसला किया हो, स्पेलिंग का मसला किया हुआ है, MOID। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्मोइड मैंने स्पेलिंग का मसला किया था। तो यहाँ पे ये कनेक्टर हमने लेयर्स लगा दिए हैं। ठीक है, एंड नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो मॉडल है उसको हम कंपाइल करेंगे, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं कि मॉडल, हमने मॉडल का नाम मॉडल ही लिया था ना, मॉडल डॉट कंपाइल, कंपाइल यहाँ पे यार। ठीक है, कंपाइल। अब मॉडल को कंपाइल करना है और हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉस, हमने लॉस क्या देना है, यहाँ पे मैंने लॉस क्रॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी देनी है। ठीक है, तो आ जाना ये रहा लॉस। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने ये दे दिया, एंड इसके बाद मैं क्या देता हूँ कि मैं मैट्रिसेस दे देता हूँ, सिर्फ एक्यूरेसी मुझे मालूम करनी है। तो मैट्रिसेस, अच्छा मैट्रिसेस आ जाना भाई, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ मैट्रिसेस। एक तो यार मेरे स्पेलिंग का मसला होता है ना, इस वजह से थोड़ा सा ये रहा, मैट्रिसेस आ गया। ठीक है, एंड मैट्रिसेस में मैं क्या करूँगा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉस करो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी दे दी मैट्रिसेस। अच्छा, हम कम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज़र भी तो देते हैं, देना है ना, जिससे ऑप्टिमाइज़ करेगा वो। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र आया, और ऑप्टिमाइज़र में हमने क्या देना है, एडम देना है। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हम एडम दे देते हैं। बेसिकली हम एडम यूज़ करते हैं बाइनरी क्या कहते हैं, डेटा सेट के लिए, और यू नो दैट कि हमारा जो डेटा है वो बाइनरी डेटा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको रन करते हैं, तो ये रन हो चुका है। एंड नाउ जो द फाइनल स्टेप इज़ कि हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल के इपोक्स चलाने हैं, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री, और हिस्ट्री मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, और यहाँ पे मैं मॉडल डॉट फिट, ठीक है, मॉडल को फिट कर रहा हूँ। तो मॉडल को मैं फिट कैसे करूँगा कि यहाँ पे मैं ट्रेन डेटा सेट को दे देता हूँ, एंड कोमा वैलिडेशन के लिए मैं एक वो बना देता हूँ। ठीक है, वैलिडेशन डेटा, और यहाँ पे मैं वैल, जो मैंने वो बनाया हुआ था, एक वेरिएबल बनाया था वो वैलिडेशन डेटा सेट का, एंड हमने क्या कहते हैं कि ट्रेन डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट, और अब इपोक्स देने में, इपोक्स कितने दूँ यार, चलो 5 दे देता हूँ। ठीक है, 5 इपोक्स देते हैं, देखते कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक मुझे क्रॉप भी करना पड़े वीडियोस को, क्योंकि मॉडल हमारा काफ़ी 6000 से 7000 इमेजेस है। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये इपोक चलना शुरू हो गया। ठीक है, फर्स्ट इपोक अभी चलेगा, तो मैं थोड़ा सा इपोक बता देता हूँ, एंड नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम तो ये इपोक चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम मॉडल को क्या करेंगे, ऑगमेंटेट करेंगे। ठीक है, ऑगमेंटेशन हम यूज़ करेंगे। ऑगमेंटेशन से क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास डेटा ऑगमेंटेड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें यह होता है कि हमारे पास जो डेटा है उसमें कुछ पिक्चर्स ऐसे होंगे जिसकी फेसेस राइट एंगल पे मुड़ी होगी, किसी की लेफ्ट एंगल पे मुड़ी होगी, किसी की जूम हो गई होगी, किसी की जूम आउट हो गई होगी, तो ये मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऑगमेंटेशन हम उस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे पास किसी तरह की भी पिक्चर हो तो उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑगमेंटेशन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वीडियो चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाया जाए कि जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास हमारी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।